अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं। दुनिया में लाखों किताबें हैं, लाखों रिसाले हैं, दुनिया में लाखों मुसन्निफीन हैं, लाखों मुरत्तिबीन हैं, लाखों राइटर्स हैं, मगर किसी भी राइटर की किताब, किसी भी मुसन्निफ की किताब, किसी भी मुरत्तिब की किताब को आप उठाइए तो उस किताब के शुरू में लिखा रहता है कि हमने अपने इल्म के मुताबिक इस किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें उस गलती के बारे में बता देना, हमें इत्तिला दे देना, ताकि अगले एडिशन में उसकी इस्लाह हो सके। दुनिया के सारे मुसन्निफीन का यही हाल है कि किताब के शुरू में या आखिर में या कहीं कहीं बीच में लिख ही देते हैं, अगर किताब में कोई शक हो, अगर किताब में कोई गलती हो तो हमें उसकी इत्तिला दे देना। हजरात, दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान है कि जैसे ही उसको खोलो तो लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं। शक तो था कुरान में, कल भी था, आज भी है और क़यामत तक होगा। अगर शक ना होता तो पूरी दुनिया कुरान ना पढ़ती, अगर शक ना होता तो सारी दुनिया कुरान पर ईमान ना लाती। मगर असल बात यह है, शक तो था, मगर यह शक ऐसे दर्जे का था कि अगर इंसाफ पसंद और अक्लमंद लोग जरा तवज्जो से काम ले लें तो कुरान की हक़ानियत पर ऐसी वाज़ेह दलीलें हैं कि शक की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। मुझे कहने दो, जिस तरह से कोई नाबीना, कोई अंधा सूरज के बारे में कहे कि सूरज का वजूद है ही नहीं, सूरज की रोशनी मुझे दिखाई नहीं देती तो सूरज है ही नहीं, मुझे कहने दो। तो कोई अंधा कहे कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता तो किसी नाबीना के कहने से सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरज का वजूद मुश्तबा नहीं होता। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से लखनऊ के किसी गधे के इनकार से कुरान की अज़मत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत। आप कोड नंबर समझते हैं ना? कोड नंबर, इस गधे में बहुत सारे गधे हैं, खुला हुआ गधा भी है, छुपा हुआ गधा भी है, लखनऊ का गधा भी है, बहराइच का गधा भी है, 2 पैर वाला गधा भी है और 4 पैर वाला गधा भी है, सब है। तवज्जो चाहूंगा, चूंकि इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। अभी वो अच्छा खासा तो पहले भी नहीं था, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता था दुनिया को। हम तो पहले ही से कहते आए थे, नाम था उसका वसीम रिजवी। उनका मिशन कुरान की 26 आयतों को हम तब्दील करा के रहेंगे, चूंकि कुरान की ये वो 26 आयतें हैं जो जिहाद पर हमें उभारती हैं। हजरात, इस तरह की सोच आज वसीम रिजवी की तनहा नहीं है। 70 की दहाई में बंगाल के हाई कोर्ट में चंदोमल चोपड़ा नाम के एक बंगाली ने बंगाल की हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी और कहा था कि कुरान की उन 26 आयतों को निकाला जाए जिसमें जिहाद का जिक्र है। तो उस वक्त बंगाल के कोर्ट ने उसकी दरखास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया। बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, हम करें तो करें क्या। तो हाई कोर्ट ने उसकी दरखास्त को समाअत करने के लिए कबूल कर लिया है। तो उस वक्त की बंगाल की हुकूमत ने बंगाल के मुसलमानों से कहा था और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि ए भारत के मुसलमानों, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद बंगाल की हुकूमत मुसलमानों की तरफ से इस मुकदमे के लिए बंगाल के हाई कोर्ट में फरीक बनेगी। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को जो मुकदमा
लड़ने चाहिए था। मुसलमानों की तरफ से वो मुकदमा बंगाल की हुकूमत ने लड़ा है और हाई कोर्ट ने उसकी रिट को खारिज कर दिया। और कुरान की 26 आयतें जैसे 1400 साल से पढ़ी जा रही थी, आज भी पढ़ी जा रही हैं। इस तरह का कीड़ा जहनों में गर्दिश करता रहता है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान की 26 आयतों को बदला जाए, कुरान से 26 आयतें निकाली जाए। मगर जमाना शाहिद है, तारीख शाहिद है, अखबारात शाहिद हैं कि वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगाया गया है। मेरी कौम के जिम्मेदारों, मैं तुमसे यही तो कहना चाहता हूं, एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी कलम में ऐसी ताकत नहीं है कि कुरान का एक रुकू भी बदल सके। अरे रुकू बदलने की तो बात दूसरी है, कुरान का ना कोई जबर बदल सकता है, कुरान का ना कोई शेर बदल सकता है, कुरान का ना कोई नुक्ता बदल सकता है, कुरान का ना कोई रुकू बदल सकता है, कुरान का ना कोई जबर बदल सकता है। बल्कि जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा, मेरा कुरान उसे बदल देगा। दुनिया के किसी कोर्ट में यह ताकत नहीं है कि कुरान की आयत को बदल सके, क्योंकि मेरा कुरान किसी कोर्ट का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे कोर्ट मेरे कुरान के मोहताज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान हुजूर मुफ्ती नानपारा, उर्से हुजूर हसीबे मिल्लत। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कुरान को कोई नहीं, अरे यार थोड़ा सा बोलिए, अल्लाह के कुरान को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मत। कुरान, इसकी इको बंद कर दो और आवाज तेज कर दो। अल्लाह फरमाता है हाफिजून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए मुसलमानों, आपको इस बात की फिक्र करने की कतई जरूरत नहीं है कि कुरान को कोई तब्दील कर देगा, कुरान का कोई एक पारा कम कर देगा। और यह भी अजीब बात है, आज की तारीख में दुनिया में 1400 साल पहले की कोई जबान जिंदा है ही नहीं अलावा अरबी के। कुरान की जबान है अरबी, 1400 साल पहले की जबान कुरान की जबान। लेकिन आज भी पढ़िए तो फसाहत और बलागत का मजमूआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया हैरत में है कुरान का तोड़ लाने के लिए। दुनिया कोशिशें कर रही है कि कुरान जैसी कोई दूसरी किताब आ जाए, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, ना दुनिया कोई किताब दूसरी ला सकी है और ना कयामत तक कोई दूसरी किताब आ सकेगी। हमारे नबी आखिरी नबी है, हमारे रसूल आखिरी रसूल है। अब अगर कोई ये माने कि कुरान के 40 पारे थे और 10 पारे हजरत अली की बकरी खा गई थी, तो ये समझिए माज़अल्लाह बकरी ने तो कुछ नहीं खाया मगर इनकी अक्लों को बकरी खा गई। कुरान में 30 पारे थे और हैं 1400 साल से एक नुक्ते की न कमी हुई है न इजाफा हुआ। इस किताब को कोई बदल भी नहीं सकता। लेकिन हमारी कौम बड़ी जज्बाती है, तवज्जो चाहूंगा। हमारी कौम का यह हाल है, अभी एक मुल्क है स्वीडन, वहां पर कुरान के नुस्खे को नजर आतिश किया गया, मालूम है ना।
वक्त ब वक्त इस तरह की हरकतें दुनिया के मुल्कों में होती, दुनिया के कई मुल्कों में होती रहती है। कभी कोई कुरान जलाता है, कभी कोई कुरान पर हमला करता है। मुसलमानों, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। असल में वजह यह है कि ये सारी ताकतें कुरान से हार गई हैं, मेरा कुरान जीत गया है। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके पास कुरान के लिए कोई जवाब नहीं है जी। कुरान अपनी पूरी शान के साथ आज भी बाकी है और सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। लेकिन हमारी कौम का हाल यह है कि अगर जब भी कोई कुरान पर हमला करता है, कभी हिंदुस्तान में हमला होता है, कभी दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमला होता है, कभी डेनमार्क में होता है, तो हम धरना देने के लिए तैयार रहते हैं, एहतिजाज करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैं पूछूं कि कुरान के लिए कितने लोग जान देने के लिए तैयार हैं, तो इस मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा ना होगा जो ये ना कहे कि हजरत हम जान नहीं दे सकते। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, कुरान मेरी और आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान हमारी जान को बचाने के लिए आया है। मगर हमारे जज्बात का आलम यह है कि हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। हम कुरान के लिए जान देंगे, हम रोडों पर उतरेंगे। चलिए मौलाना हमारी पेशवाई कीजिए, चलिए मौलाना आगे बढ़िए, आप आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे। बात है कुरान की, तो चलिए अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन मेरी कौम के जिम्मेदारों, मैं तुम्हें मशवरा देना चाहता हूं, अपने उलामा के हुक्म के बगैर आज की डेट में सड़कों पर मत उतरना, एहतिजाज करने के लिए मत उतरना। आज दुनिया हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पर उतरें, लेकिन मैं इन बातिल ताकतों, अज़मते कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसाल, बेशक क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, एक बात पूछ रहा हूं, शर्माइएगा मत, झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है? सिर्फ वही लोग हाथ उठाएंगे, बस। चलिए रखिए, इस मजमे में सिर्फ 30% लोग वो होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, और 40% लोग वो होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना तो आता है। उनसे पूछो कुरान पढ़ना जानते हो भाई साहब? तो वो कहेंगे हाँ हजरत जानते तो हैं, मगर कच्चा कच्चा। मतलब यह है कि जिंदगी में खुद पक गए। बेशक, कुरान का अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान है। मैं पूछना चाहता हूं, ए मुसलमानों, कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वाह वाह, बेशक। अगर 70 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या सीखा है आपने? बेशक, किस बात के मुसलमान हैं आप? बेशक। अभी गोश्त का रेट पूछो आपसे कि गोश्त कितने रुपए किलो है, तो बताएंगे कि हजरत उन्नाव से चलता है तो इस रेट में, और मलंग शाहपुरवा तक पहुंचते पहुंचते ये रेट हो जाता है, और नानपारा तक ये रेट। गांव का रेट अलग है, शहर का रेट अलग। लेकिन पूछो कुरान में सूरे कितनी हैं, तो चक्कर आने लगता है। पूछो रुकू कितने हैं, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक कुरान के लिए जान देने वालों, आप जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पढ़ने का शौक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? और किस बात के मुसलमान हो? बस कुरान को तो इसलिए समझ रखा है मुसलमानों ने, दुकान न चले तो सूरह यासीन पढ़वाओ, बरकतें हो जाएंगी। घर में भूत आ जाए तो 40 दिन सूरह बकरा पढ़वा लो। अब्बा का इंतकाल होने लगे तो हाफिज साहब को बुला के सूरह यासीन पढ़वाओ, ताकि आसानी से रूह निकले। और जब 10वां 20वां हो तो इस साले सवाब के लिए कुरान, इसीलिए आया है कुरान। यकीनन कुरान में बेपनाह बरकतें हैं, मगर हम और आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आया है कुरान। इसलिए बेदार हो जाओ मुसलमानों,
अगर आज भी हमने कुरान के हकाम पर अमल नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे लिए और भी ज्यादा डेंजर हो सकता है। जी बेशक। आज इतना बड़ा मजमा है, अगर आपसे पूछूं कि भाई कुरान पढ़ते हो तो कहेंगे हजरत आता नहीं है। जरा तवज्जो फरमाएं, आलम हमारा ये है कि हमारे घरों से बरकतें रूठ गई हैं। कहां से आएंगी हमारे घरों में बरकतें? कहां से आएंगी कहां से उतरेंगी हमारे घरों में रहमतें? जिन घरों से पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन्हीं घरों से मोबाइल से गानों की आवाजें आ रही हैं, टीवियों से गानों की आवाजें आ रही हैं। जिन घरों में कुरान की तिलावत की आवाज बुलंद होनी चाहिए, आज हमारे उन घरों से गानों की आवाज आ रही हैं, फिल्मों की आवाज आ रही हैं, गालियों की आवाज आ रही हैं। जो कौम सुबह उठ करके, जिस कौम को कुरान पढ़ना चाहिए, वो कौम सुबह उठ करके गालियां बकती है, नमाज से परहेज करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद उवैस